क्लास होने वाली है एसएसटी की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। ये वो प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने इन 60 प्रश्नों को देख लिया है तो दोस्तों इन 60 प्रश्नों में से दोस्तों आपके 50 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो आप जरूर देखें इस क्लास को बिल्कुल भी दोस्तों मिस ना करें। हर टॉपिक से दोस्तों प्रश्न लेकर आए हैं, तो बने रहें हमारे साथ। एक एक प्रश्न को देखते हैं बहुत ही ध्यान से, और साथ में इसका उत्तर भी दोस्तों बताते चलें। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऋग्वेद के बारे में कथन गलत दोस्तों पूछा है, आपको इसका उत्तर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। बिल्कुल दोस्तों हुई थी। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। जी हाँ दोस्तों इसमें है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई। दोस्तों एक गलत हो जाएगा, सूक्तों को ऋषि द्वारा रचा गया था, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी रचना प्राकृत में नहीं हुई थी, वैदिक संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें होती है? संस्कृत में, वैदिक संस्कृत दोस्तों से बोलेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न 2 का उत्तर आपको बताना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा? सही कथन पूछा है दोस्तों, तो सही कथन इसका हो जाएगा, राजस्व का सीधा समझौता किसानों के साथ किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी दोस्तों ये व्यवस्था कहाँ की थी दोस्तों? यह मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू हुई थी। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 3, तो इसमें देवताओं की पूजा सम्मिलित थी या इनमें से जानवरों की बलि को बढ़ावा दिया जाता था। तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? जो अशोक के धम्म है उसमें ना तो देवता की पूजा करी जाती थी किसी भी, और इसमें जानवरों की बलि को बढ़ावा भी नहीं दिया जाता था। तो ये दोनों दोनों कथन ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से कौन सा शामिल नहीं है। इनके पतन का कौन सा कारण इसमें नहीं है? नदियों का सूख जाना। जी हाँ बिल्कुल है ये। विनाश, जंगलों का विनाश, ये भी सही हो जाएगा। शासकों का नियंत्रण भी खो गया था। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, लोहे के हथियारों का अत्यधिक प्रयोग। दोस्तों उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो गलत पूछा है वही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसमें कौन सा नहीं शामिल है? तो लोहे के हथियारों का अत्यधिक प्रयोग। इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, इन्हें दोस्तों लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, इसका उत्तर साथ में जरूर बताएं। अकबर की सुलह ए कुल की नीति किस पर आधारित थी? केवल इस्लाम का प्रसार पर, केवल हिंदुओं को ऊंचे पद देना। ऑप्शन सी नैतिकता, ईमानदारी, न्याय और शांति की सार्वभौमिक व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना। तो सुलह कुल की नीति किस पर आधारित थी? प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है। तो ये थी नैतिकता, ईमानदारी, न्याय और शांति की सार्वभौमिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 शुरू करने से पहले तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 6 देखते हैं, ज्वार भाटा के संदर्भ में, ज्वार भाटा जो है उसके संबंध में नीप ज्वार कब आता है दोस्तों? नीप ज्वार के बारे में पूछा गया है, इसका उत्तर आपको जरूर बताएं। तो ये कब आता है? तो ऑप्शन बी, जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में हो तब आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, पृथ्वी के ताप
कटिबंध के बारे में कौन सा सही है? क्या सही हो जाएगा? पृथ्वी के ताप कटिबंध हेड जोन के बारे में क्या सही हो जाएगा? तो क्या सही हो जाएगा? उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थिति उष्ण कटिबंध रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित दोस्तों पूछा गया, सुमेलित कौन सा नहीं है? आग्नेय सेल, ग्रेनाइट, अपसादी, बलुआ पत्थर, कायांतरिक, स्लेट, अंतर्वेदी सेल, कोयला। तो इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अग्नेय सेल ग्रेनाइट से हो जाएगी संबंधित, अपसादी बलुआ पत्थर से हो जाएगी, कायांतरिक सेल ये स्लेट से हो जाएगी, अंतर्वेदी सेल दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। क्यों दोस्तों? पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण चट्टानें पिघलती हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है? मैग्मा दोस्तों निकलता है। तो यहाँ पर मैग्मा होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों मैग्मा, तब ये सही होता। तो गलत पूछा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दोस्तों मैग्मा होता तो ये सही हो जाता। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, प्रश्न 9 में एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के रूप में आप लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे चुनौती देंगे? प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। लैंगिक रूढ़िवादिता को आपको हटाना है, आप कैसे हटाओगे इसे? तो ऐसी कहानियों का प्रयोग करेंगे जिसमें महिलाएं विभिन्न पेशे में हो, जैसे कि महिलाएं इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, वकील हो दोस्तों। इस प्रकार की हम कहानियों का प्रयोग करेंगे, तब ये लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में चुनौती होगी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है चोल अभिलेखों में उल्लिखित साला भोग भूमि का अर्थ क्या है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। साला भोग, कभी ब्रह्मदेव दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। साला भोग का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या अर्थ हो जाएगा? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दोस्तों ये भूमि देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव आया था? प्रश्न नंबर 11 का आपको उत्तर बताना है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हम्पी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन दोस्तों गलत हो जाएगा? हम्पी के बारे में सत्य पूछा है दोस्तों, हम्पी के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? प्रश्न 12। तो दोस्तों इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों को एक दूसरे से फंसाकर दोस्तों बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें गारे चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, पत्थरों को आपस में फंसाकर इसको बनाया गया था। प्रश्न देखते हैं 13। वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में लगाना है। कैसे लगाओगे दोस्तों? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 14। संसद के प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 14 है। तो प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरकार की कमियों को उजागर करना और जवाबदेही तय करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में
प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को व्यस्त रखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना, या अंक प्राप्त करने में मदद करना, या शिक्षक का काम आसान करना। तो प्रोजेक्ट जो वर्क होता है उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में विभिन्नताओं के अनुसार अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाए। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में दोस्तों पूछा गया है कि दोस्तों स्थायी पवनें होती हैं, इनका सही मिलान आपको करना है। सही मिलान करना है आपको। तो लू दोस्तों ये भारत में चलती है, चिनूक उत्तरी अमेरिका में, मिस्ट्राल कहाँ चलती है, यूरोप में। तो ये सारी सही हैं, उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों स्थायी पवनों के बारे में हर बार प्रश्न आता है। पवनों के बारे में दोस्तों आपको सही से देखना है। प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? तो ठंडी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो लेब्राडोर होती है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम, क्रोएशिया और ब्राजील ये कैसी हैं दोस्तों, ये गर्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता, या संवेदन उपचारों का अधिकार। प्रश्न 18 का आपको उत्तर बताना है। तो गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, हसिया कण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है? प्रश्न 19। तो आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, एक शिक्षक कक्षा में बाजार विषय पढ़ाते समय साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल की तुलना करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 20 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 20 में क्या हो जाएगा? तो असमानता और आर्थिक अंतरों को समझ में मदद करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया, सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? पोर्टफोलियो का दोस्तों ये उपयोग क्यों किया जाता है? एक निश्चित अवधि में छात्र के काम और प्रगति का साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए सारा रिकॉर्ड उसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पंडित रमाबाई, ताराबाई सिंधे, मुमताज अली, या रस सुंदरी देवी। प्रश्न 22। तो ये ताराबाई सिंधे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ताराबाई सिंधे। प्रश्न देखते हैं 23। अहोम जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, वे म्यांमार से आकर ब्रह्म घाटी में बसे थे, उन्होंने भैया भूस्वामियों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त किया, या अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, वे हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा छोड़ दी थी। तो प्रश्न 23 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वे हिंदू कट्टर थे, उन्होंने वे
हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, विश्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य पर पड़ती हैं। दोस्तों इस पर विचार करना है, कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 24 दोस्तों, ये 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों कथन कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। 19वीं शताब्दी के दौरान महलों के संदर्भ में महालबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। प्रश्न 25 में कहाँ किया गया था, तो ये उत्तर पश्चिम प्रांतों, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 26। नील विद्रोह के संदर्भ में रैयत व्यवस्था क्या थी। प्रश्न 26, नील विद्रोह के संदर्भ में रैयती व्यवस्था क्या थी। तो किसानों को उनकी अपनी जीवन पर जबरन नील अपनी दोस्तों जबरन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाए, किसानों को उनकी अपनी जमीन पर जबरन नील उगाने के लिए अनुबंध किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, काला लोहा या ग्रेफाइट। प्रश्न 27। तो किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद को। क्यों किया जाता था दोस्तों, ये जब ये जमीन से निकाला जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही काला होता है। फिर इसका दोस्तों उत्पाद बनाए जाते हैं, कपड़े, ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयाँ। तो दोस्तों ये सोने की हिसाब से दोस्तों सोने की तरह ये काफी महंगा होता है, इसलिए ये काला सोना के नाम से दोस्तों इसे बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है। थोरियम, यूरेनियम, कोयला या मोनाजाइट। तो ये कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत में सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा डेल्टा या चिल्का झील। तो ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है, जनहित याचिका फिल की अवधारणा भारत में क्यों शुरू की गई थी। प्रश्न 30 का आपको उत्तर बताना है, क्यों करी थी दोस्तों ये। तो न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेषकर गरीब लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। शून्यकाल कब शुरू होता है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग कैसे करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में किए गए अवलोकन और डेटा के माध्यम से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 में कथन पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बहुत ही ध्यान से बताना है। 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने अक्सर
प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर नए सुधारकों का समर्थन किया। कारण वे लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वर्तमान की कुप्रथाओं को प्राचीन काल में मान्यता नहीं था। प्रश्न 33 का आपका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों, कथन और कारण ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद का क्या अर्थ हो जाएगा, आपको इसका उत्तर बताना है। तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें होना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 35। प्रश्न 35 में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में क्या सत्य है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राज्य धार्मिक मामलों में संवैधानिक हस्तक्षेप कर सकता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। यांत्रिक शैलों के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियां अनिवार्य हैं। तो उच्च तापमान और उच्च दबाव दोनों ये आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37। पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाला कोरियोसिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न 37। तो ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से, रोटेशन से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 देखते हैं, जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार तेजी से सकरा होता है, तो शीर्षक क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है। किसे प्राप्त हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति को समझना और सुधारना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 का आपको उत्तर बताना है, स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका ताराबाई सिंधे ने मुख्य रूप से किस विचारधारा की आलोचना की। प्रश्न 41। तो ऊंची जातियों के हिंदू धर्म में निहित पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42। 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों द्वारा शुरू की गई थी राखी व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। प्रश्न 42। तो उपज का 20% कर लेकर किसानों को संरक्षण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा फास्ट करेंगे, तो आप भी थोड़ा फास्ट उत्तर दें। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया। अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया। प्रश्न 43। तो शराब छोड़ने, गांव को साफ रखने और जादू टोने में विश्वास न रखने को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। स्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं और ताल्लुकदारों को किस रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये जमींदारों के रूप में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। मध्यकाल में बंजारे कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो दोस्तों बंजारे वे सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोशी थे, जो गांव से अनाज शहरों तक ढोते थे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46। प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं। प्रश्न 46। तो किसे कहते हैं दोस्तों, वह रेखा जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे
प्रदीप्त व्रत कहते हैं। प्रश्न 47 देखते हैं, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो दिशा, दूरी और प्रतीक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 48। प्रश्न 48 में पूछा गया है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का मूल्यांकन किस मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? प्रश्न 49। तो ये समानता का अधिकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2006 में लागू दोस्तों हुआ था और 2005 में ये बनाया गया था। 2005 में ये बनाया गया था और 2006 में ये लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 52। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 है। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न दोस्तों देखते हैं 53। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो गर्मापूर्ण तरीके से सभी दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 54। अनुभविक अधिगम छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है? वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को समझने में ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 55। पाठ्यचर्या कैरिकुलम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो जाएगा? स्कूल के सभी अनुभव जो छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 56। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो किसी घटना के समय की डायरी या पात्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57। भूगोल शिक्षण में ग्लोब का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से क्या समझाने के लिए किया जाता है? तो पृथ्वी के वास्तविक आकार, गति और देशांतरों को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 देखते हैं। चोल शासन के दौरान नगरम का क्या कार्य था? तो वे प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यापारियों के संगठक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 59। तो आयनमंडल इस परत का एक हिस्सा है जो रेडियो प्रसारण में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60। अल्पाइन वनस्पति के संदर्भ में समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति में बदलने का सही क्रम क्या है? प्रश्न 60 का आपको उत्तर बताना है। तो सही क्रम इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शंकुधारी वन, टुंड्रा। ये इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों
प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ये क्या प्रावधान देता है? प्रश्न नंबर 61 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता लीगल एड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 62, अपवाहन की प्रक्रिया भूगोल में कहाँ देखी जाती है? तो रेगिस्तानों में, जहां पवनें रेत को उड़ा ले जाती हैं और खोखली गर्त बनाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 63, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है, ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एक संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? केवल उसकी सुंदरता पर, उसकी उपयोगिता और समयबद्ध तकनीकी पर, केवल उसकी प्रचुरता पर, या उस पर लगने वाले टैक्स कर पर? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए छोड़ा है, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं, आपने 64 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको ये क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।